टनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीजें जो है ये कनेक्शन देता है। लेकिन टनल प्रॉब्लम जो हमारे पास ये कनेक्शन देता है दो चैप्टर्स का, वन इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड द एसएचओ। यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स के साथ टनल प्रॉब्लम में होता क्या है, हम एक एक्चुअल में एक टनल को डग करते हैं इनसाइड द अर्थ, जहां पे हम पार्टिकल को रिलीज करेंगे। जो ही हम पार्टिकल को रिलीज करेंगे टनल के थ्रू, वो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल ऑसिलेट करने की कोशिश करेगा, पार्टिकल ऑसिलेट करता रहेगा विद टाइम पीरियड। जो हमारे उसका टाइम पीरियड जो होता है, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो इसको टाइम लगेगा, यानी कि जहां पे पार्टिकल को आप रिलीज करोगे उस पॉइंट तक वापस आने के लिए जिसको टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इस टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ग्रेविटेशन जो हमारे पास हमने पढ़ा है, उस ग्रेविटेशन में आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पढ़ा है, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां पे उन चीजों को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया, पार्टिकल को मैंने इस पॉइंट से रिलीज किया, यानी कि पार्टिकल को मैंने, ये हमारे पास पॉइंट मास है एम, इस पार्टिकल को मैंने रिलीज किया। जो ही पार्टिकल को रिलीज किया, आपको पता है कि इसको वेट लगेगा नीचे। जो ही वेट लगा, ये पार्टिकल क्या करेगा, ये नीचे आने की कोशिश करेगा। जियो नीचे आएगा, इसके पास कोई वेलोसिटी होगी। जो ही इसके पास कोई वेलोसिटी, उस वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल क्या करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। आपको पता है कि एक पॉइंट पे क्या होगा, एक पॉइंट पे जहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है जीरो, यू नो दैट द सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। जो ही यहां पे निकलने आया है, यहां पे हमारे पास इस मीन पोजीशन पे सेंटर ऑफ द पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे हमारे पास एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा, इस पॉइंट पे जी का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। जब यहां पे पहुंचेगा, यहां पे फोर्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो। जब यहां पे फोर्स का वैल्यू जीरो होगा, क्या ही पार्टिकल इस पॉइंट पे रुकेगा? नहीं, पार्टिकल इस यहां पे इसलिए नहीं रुकेगा बिकॉज पार्टिकल ने मोमेंटम को अटेन किया होता है, इसके पास मोमेंटम आया होगा, इसके पास वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी की वजह से ये पार्टिकल सीधे नीचे जाएगा। मगर इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, तो यहां पे इसको जो फोर्स लगेगा, पार्टिकल जाना चाहता है इधर, बट इसको जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। तो ये चलते चलते इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा, यहां पर फिर भी इसके पास वेलोसिटी कितना हुआ, जीरो हुआ। जब वेलोसिटी जीरो हुआ, इसका मतलब ये कि पार्टिकल यहां पे पहुंच गया। विद दैट में ये वाला पॉइंट जो हमारे पास है, जिसको मैं मीन पोजीशन बता सकता हूं, यानी कि सेंटर ऑफ द टनल जो हमारे पास है, या सेंटर ऑफ द अर्थ जो हमारे पास है, वही हमारे पास मीन पोजीशन है। तो पहला पॉइंट जो हमारे टनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, वो हमारे पास है मीन पॉइंट पोजीशन को फाइंड आउट करना। तो मैंने जो ही पार्टिकल को रिलीज किया, पार्टिकल नीचे गया, नीचे सेंटर पे इसका फोर्स जीरो हो गया। फिर इसके बाद पार्टिकल ने वेलोसिटी अटेन की थी, वेलोसिटी को जीरो करने के लिए पार्टिकल सीधा जाएगा। जो ये सीधा जाएगा, यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचने के बाद यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स उसको टुवर्ड्स सेंटर लगेगा फिर से, तो पार्टिकल सीधे वापस आ जाएगा। तो दैट मींस पार्टिकल का जो मीन पोजीशन मुझे मिला वो सेंटर मिला। अब कहने का गर्ज है कि पार्टिकल का मीन पोजीशन तो आपको मिल गई, क्या ये पार्टिकल इसके अंदर, इस टनल के अंदर रुकेगा कहीं पे? नहीं, बल्कि ये क्या करेगा, जहां पे इसने आपको रिलीज किया वहां पे ये ऑसिलेट करता गया। ठीक है, तो वही टाइम पीरियड मुझे कैलकुलेट करना है। तो पहला पॉइंट, पहला स्टेप जो मुझे टनल प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है मुझे फाइंड द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन मुझे मिला एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ जब आपको सेंटर ऑफ द अर्थ पे मिला, आप अज्यूम करो कि पार्टिकल को मैंने अब मीन पोजीशन पे रखा। जो ही मैंने मीन पोजीशन पे रखा, अब इसके बाद सेकंड सिचुएशन जो हमारे पास आएगी, तो मीन पोजीशन पे रखने के बाद आप क्या करोगे, पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे। जो ही पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, मैं मानता हूं कि लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज वाई, क्योंकि ये वर्टिकल है तो मैंने इस डिस्प्लेसमेंट को वाई नाम दिया। जो ही मैंने पार्टिकल को वाई डिस्प्लेसमेंट नाम दिया, जरा मुझे बोलो कि यहां पे जो इस पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचा, यानी कि मैंने थोड़ा सी वाई तो मैं बड़ा दिखा रहा हूं, बट एक्चुअल में ये बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो ही मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट करा दी, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल यहां पे आने के बाद जरा मुझे बोलो इसको क्या फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर, mg या mg डैश? mg डैश, बिकॉज जो हमारे पास यहां पे इनसाइड द अर्थ है, हम एक्चुअल में यहां पे जो हमारे पास होगा, यहां पे g डैश एक्सेलरेशन होती है।
ये जी डैश निकालेंगे कैसे? मैंने आपको बोला जिस पॉइंट पे भी आपको पार्टिकल होगा वहां पे एक आर्क कट कर दीजिएगा। जो ही आपने आर्क को कट किया, इसका जो रेडियस होगा वो हमारे पास y है, जो y रेडियस है, तो यहां पे हमारे पास जी डैश होगा। तो ये हमारे पास यहां की तरफ जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा जी डैश, पहला तो मुझे पॉइंट मेन पोजीशन को तो मुझे मिला, फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट में मैंने डिस्प्लेसमेंट कर दी, वो डिस्प्लेसमेंट मुझे ये, तो यहां पे इस पॉइंट का मुझे आंसर मिला क्या? एट द सेंटर, ठीक है ना, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। दूसरा यहां पे मैंने डिस्प्लेसमेंट का कितना करी? ये मैंने डिस्प्लेसमेंट y की, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो मुझे क्या करना है, मुझे फोर्स निकालना है, पार्टिकल कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। जब पार्टिकल का फोर्स में देखना चाहूंगा, फोर्स इज इक्वल कितना हो जाएगा? m इंटू जी डैश। अब प्रॉब्लम ये कि अगर मुझे यहां पे सरफेस पे होता है, अगर मैं सरफेस तक इसको लेता, तो वहां पे हमारे पास हमें पता थी कि g का वैल्यू होता है 9.8, बट यहां पे कितना है? ये जी डैश है। यू नो दैट कि जो हमारे पास जब हमने डेप्थ की वजह से एक्सेलरेशन को निकाला था, वहां पे मैंने बोला था कि जो हमारे पास जी डैश का जो वैल्यू होता है वो होता है बराबर g डिवाइडेड बाय r इंटू स्मॉल r। स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दैट, जहां पे आपने किया, यानी कि r माइनस डी का वैल्यू जो मैंने r लिया था। अब मुझे बोलो कि यहां पे मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना करा? y किया, तो यहां पे भी मैं g डैश को मैं अगर मैं लिखूंगा, g डैश किसके बराबर आएगा मेरे पास? g डैश इज इक्वल टू कितना? g डिवाइडेड बाय r इंटू y। व्हाट इज y? y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। नाउ जो हमारे पास फोर्स होगा F नेट जो हमारे पास मिलेगा वो मिलेगा m इंटू जी डैश। जी डैश के बदले क्या लिखूंगा मैं? g बाय r इंटू y। क्या मैंने बोला? अब इसके बाद क्या करना है, मुझे यही फोर्स जो है, इस फोर्स को मैं इक्वेट करूंगा किसके साथ? माइनस के एक्स के साथ, बिकॉज मुझे पता है कि जो सुप्रीम फोर्स होता है, सुप्रीम जो एग्जिस्ट करता है वो एसएचएम करता है। क्या करता है? एसएचएम करता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको इसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा। जब मैं इक्वेट करूंगा, मुझे पता है कि एफ होगा बराबर एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स, बट What is x? X is y. What is k? कि जो y के साथ जो भी टर्म आपके पास होगा उसका वैल्यू हमारे पास होगा k के बराबर। वो दैट मीन्स हमारे पास f नेट जो मुझे मिला, f नेट इज इक्वल टू जो हमारे पास m g बाई r इंटू y है। यानी कि अगर मैं इस टाइम में आपको पूछूंगा कि जो हमारे पास k का जो वैल्यू होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k का वैल्यू आपको मिलेगा m g डिवाइडेड बाई r, m g डिवाइडेड बाई r। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस? टाइम पीरियड कितना होगा? t इज इक्वल कितना बनेगा मेरे पास? t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, m बाई k, m t इज इक्वल 2 पाई, m का वैल्यू m ही है, डिवाइड व्हाट इज k? k इज इक्वल m g, यानी कि m g डिवाइडेड बाई r। ये r ऊपर आएगा, m और m चला गया, दैट मीन t का जो वैल्यू होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ g, यानी कि r ऊपर आएगा, r डिवाइडेड बाई जी। आपको लग रहा है कि ये जो हमारे पास व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ दिस। अगर मैं इसी को इसके साथ कंपेयर करके बताऊं, यानी कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम को मैंने थोड़ा सा ऑसिलेट किया, तो ये हमारे पास की लेंथ कितनी है? L। जो हमारे पास लेंथ L है, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? mg। तो मुझे बोलो कि यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड किसके बराबर लिखते हैं? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई g। व्हाट इज L? L इज इक्वल टू द r। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पार्टिकल होगा, जब सबसे ज्यादा ये जो ऑसिलेट करेगा वो r तक कर देगा, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड होगा। अब अगर आप r आप लोगे, जो आपका r का जो वैल्यू है, अगर आपने ये लिया 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर, एंड जो हमारे पास g का जो वैल्यू होगा वो लोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो आपके पास टाइम पीरियड मिलेगा वो मिलेगा 84.6 मिनट्स। यानी कि जो आप पार्टिकल को यहां से रिलीज करोगे, ये वहां से लेके वहां तक फिर से वापस आ जाएगा 84.6 मिनट्स में वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने नॉर्थ पोल से पार्टिकल को रिलीज किया साउथ पोल तक, साउथ पोल से वापस आ जाएगा नॉर्थ पोल तक, उसको सिंपली 84.6 मिनट लगेंगे। दैट इज व्हाट वी कॉल द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द अर्थ थ्रू एटम। क्या ये केसेस हर एक किताब में लिखा होता है, हर एक बुक पे लिखा होता है? एक सेम ऐसा ही केस होता है, बट क्या ये केस हर एक जगह, क्या ये टनल प्रॉब्लम हर एक जगह पे वैलिड है? आप कहीं से भी टनल को खोदोगे, क्या यही सेम चीज मिलेगा? ठीक है, हाँ, आंसर यही मिलेगा 84.6 मिनट्स।
चाहे आप कहीं से भी टनल को पास कर दो, चाहे आप यहां से टनल को पास करो, चाहे आप यहां से टनल को पास करो, चाहे आप यहां से टनल को पास कर दो, ठीक है, आपका आंसर वही मिलेगा। इसको कोट करो, मैं आपको दूसरा केस भी इसका दिखा दूंगा। नाउ द केस नंबर 2। अब मैं सेंटर से पास नहीं करता, ये तो जनरल वाला केस है, नॉर्मल केस है। अब ऐसा केस करेंगे जहां पर आपको रिजोल्यूशन तो वेक्टर का काम आएगा। मान ले मैंने क्या किया, मैंने ऐसा एक टनल बनाया, ठीक है, ये बड़ा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको दिखेगा ये अर्थ का सेंटर है। यहां से मैं क्या करता हूं, टनल को पास करता हूं। टनल को मैंने इस टाइम यहां से पास किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैंने कहां से पास किया, यहां से, तो ये मेरे पास अब टनल है, यानी कि ये आपके पास टनल है, ठीक है। अब जो है आप टनल को यहां से पार्टिकल को रिलीज करोगे, पार्टिकल को यहां से रिलीज करोगे, एम मास इसका है। जो ही आपने पार्टिकल को रिलीज किया, मुझे पहला पॉइंट क्या निकाला है, फाइंड द मीन पोजीशन। मैं वही स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं कि मुझे क्या रह गया है, फाइंड द मीन पोजीशन निकालना है। तभी मैंने क्या किया, एम जी इधर लगेगा, इसको लगा, एम जी लगेगा। मुझे बोलो कि एक्चुअल में इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो मोशन है वो कांस्टेंट मोशन है, यानी कि इसकी मोशन जो है वो बाउंडेड, ये बाउंडेड कंडीशंस में मोशन करेगा, बिकॉज ये इधर नहीं जा सकता, बिकॉज टनल इतना ही है। तो इसको क्या करेगा, इसका आपको पता है कि जो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, यानी कि वो सेंटर ऑफ द मासेस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि सेंटर ऑफ द मासेस पे लगता है। इसका सेंटर ऑफ मास ये, इसका अर्थ का सेंटर ऑफ मास है, दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये फोर्स ऐसे नहीं लगेगा, ये फोर्स ऐसे लगेगा। जो ये फोर्स ऐसे लगा, इसका मतलब इधर की तरफ इस टाइम हमारे पास कितना फोर्स लग रहा है, एम इंटू जी, ठीक है। बट जब पार्टिकल नीचे आएगा, किस फोर्स की वजह, अगर ये पार्टिकल इधर जा रहा है, यानी कि ये जो एम जी आपके पास है, ये रिजॉल्व हो रहा है दो कंपोनेंट्स में। कौन कौन सा कंपोनेंट, एक बनेगा हमारे पास एम जी कॉस थीटा, एक बनेगा हमारे पास एम जी कॉस थीटा, दूसरा हमारे पास बनेगा यहां की तरफ जो हमारे पास होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये हमारे पास एम जी साइन थीटा होगा। अब मुझे बोलो क्या एम जी साइन थीटा की वजह से कुछ होगा, नहीं होगा, बिकॉज ये हमारे पास जो बाउंडेड कंडीशंस में मोशन हो रही है, यानी कि यहां से पार्टिकल इधर नहीं जाएगा, पार्टिकल सीधे इधर आ जाएगा। जब पार्टिकल इधर आया, दैट मीन सिर्फ हमारे पास एम जी कॉस थीटा जो है, इसकी वजह से पार्टिकल नीचे आएगा। क्या जो ये एम जी कॉस थीटा की वजह से, इस टाइम पे तो हमारे पास सिंपल जो पार्टिकल नीचे आ रहा था वो एम जी से आ रहा था, बट यहां पे इस टाइम किससे आ रहेगा, एम जी कॉस थीटा से। आप देखो कि हमारे पास एंगल कितना है, थीटा है। जब ये नीचे आएगा, इसके साथ ये बनाएगा ये वाला, ठीक है। अब यहां पे जो हमारे पास जो मीन पोजीशन फिर से वही मिला, क्योंकि यहां पे ये जीरो हो जाएगा, फिर से जब ये नीचे इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, इसको यहां से फिर से वही फोर्स मिलेगा जो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, फिर से वही एम जी कॉस थीटा, यानी कि यहां पर भी हमारे पास क्या लगेगा, इसको फोर्स एम जी कॉस थीटा। यानी कि पहला पॉइंट मेरा, मुझे फिर से क्लियर हुआ कि जो मेरे पास मीन पोजीशन है, वो मीन पोजीशन फिर से सेंटर ऑफ द अर्थ ही है, ठीक है। तो मीन पोजीशन फिर से कौन सा है, सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर है बच्चा, ओके। नाउ अब मुझे क्या करा, मीन पोजीशन तो मुझे मिल गई, अब मैं क्या करूंगा, मैं पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दूंगा। दूसरा पॉइंट, मैंने पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इतना मैं मान के चलूंगा कि इसको मैंने वाई डिस्प्लेसमेंट दे दी। कितनी डिस्प्लेसमेंट दी, वाई डिस्प्लेसमेंट दी। अब जब ये वाई आएगा, इसके इधर से आएगा, यहां इस पॉइंट पे मेरे पास क्या जी का वैल्यू है कि जी डैश का वैल्यू है, जी डैश का वैल्यू है, बट फिर भी ये हमारे पास, अगर ये आर की दूरी पे है, तो ये हमारे पास बनेगा ना एम जी डैश कॉस थीटा। इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे मुझे मिल रहा था एम जी कॉस थीटा, पर इस पॉइंट पे मैं अगर रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर कर दूं, बिकॉज यहां पे जो जी डैश होगा, ये जी नहीं होगा, जी डैश होगा, बिकॉज ये आर के बराबर इस टाइम नहीं है। तो दैट मींस हमारे पास क्या निकलेगा, यहां पे इस पॉइंट पे जो मेरे पास एम, तो मास ऑफ द पार्टिकल में कोई चेंज नहीं, जी डैश एंड कॉस थीटा होगा, यानी कि इस फैक्टर में मुझे ये चीज देखने को मिलेगी। अब अगर आपको ये चीज मिल रही है, दैट मीन मुझे बताओ फोर्स किसके बराबर होगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू जी डैश, वही होगा, एम इंटू जी डैश होगा, यानी कि एफ नेट जो मेरे पास मिलेगा, यानी कि नेट फोर्स किसके बराबर होगा, एम तो एम है, जी डैश
अब जी डैश का मसला है, तो आपको पता है कि जो सेंटर ऑफ द अर्थ यानी इनसाइड द अर्थ, जी डैश किसके बराबर होगा, जी डिवाइडेड बाय आर इंटू स्मॉल आर, जी डिवाइडेड बाय आर इंटू स्मॉल आर, क्योंकि आर हमारे पास ये रेडियस है, तो मैंने क्या लिखा, जी डिवाइडेड बाय आर इंटू आर, क्या यहाँ पे एम जी, यहाँ पे कॉस थीटा भी साथ में है, ठीक है, तो यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा। क्लियर बात है, ओके। जब मैं क्या कर दूं, एफ नेट व्हाट इज कॉस थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊंगा, यहां पे हमारे पास कॉस थीटा क्या है, ये हमारे पास थीटा मैं मानता हूं, अगर ये थीटा है, अगर इसको बाहर बना दूं, ये मेरे पास नीचे जा रहा है इस पॉइंट पे, ये बीच वाली ट्रायंगल बनी थी, यहां पे हमारे पास जो पार्टिकल नीचे आएगा एम जी डैश कॉस थीटा है, नीचे आ रहा है, ये हमारे पास r है, ये हमारे पास ये वाली जो डिस्टेंस हमारे पास है, ये वाली डिस्टेंस जो मैंने बताया, ये मेरे पास y है। बोलो अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, जरा मुझे बोलो कि जो हमारे पास y r और दिस है, तो एफ नेट का वैल्यू किसके बराबर होगा, m, वही है। g के बदले में क्या लिखूंगा, g के बदले में लिखूंगा g डिवाइडेड बाय r into small r. What is cos theta? Cos theta is base by hypotenuse. What is base? Base is y. What is hypotenuse? Hypotenuse is r. ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, y by r। क्या ये r और ये r कैंसल आउट हो जाएगा, फिर से वही मुझे मिला जो मैं चाहता था, f net इज इक्वल किसके बराबर होगा, m g by r into y। क्या हमारे पास ये वैल्यू मुझे मिल गया, फिर से हमारे पास एफ नेट का वैल्यू, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, एफ नेट जो हमारे पास होगा साइज बराबर क्या, एम, वही है जी बाय आर इंटू वाई। अगर मैं इसको एफ नेट इसको मैं करता हूं माइनस के ऑफ एक्स के साथ कंपेयर, या के ऑफ वाई के साथ कंपेयर, यानी कि वाई हमारे पास ये है, के के साथ क्या इस टाइम हमारे पास है एम बाई, यानी कि के का वैल्यू फिर से मुझे मिला कितना, एम जी बाय आर। जरा मुझे बोलो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट, जी, यानी कि यह हमारे पास जी किसके माने एम हमारे, एंड जी बाय आर की एम बाई के हमारे पास है एम जी बाय आर, ऊपर आएगा ये वो कैंसल, टाइम पीरियड जो हमारे पास मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी, दैट इज व्हाट वी कॉल इट द आंसर। वो फिर से हमें वही टाइम पीरियड मिला, चाहे आप कहीं से भी निकाल दो, टाइम पीरियड का वही मिलेगा 84.6 मिनट। दैट मीन्स कि कहीं से भी आपको केविटी डाल दे, अगर आप यहां से भी डालोगे फिर से वही होगा, यहां से डालोगे पार्टिकल नीचे जाना चाहेगा, इसको यहां पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, फिर इसको फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ठीक है, फिर से हमें यहां पे पहुंचने के बाद मीन पोजीशन मिलेगी इधर पे, आप यहां से निकालोगे फिर से वही होगा। अब मैंने वर्टिकल इसलिए लिया बिकॉज वर्टिकल में समझाना बहुत आसान होता है, अदरवाइज आप कहीं से भी कोई भी चीज कर सकते हैं, आपका आंसर निकल ही जाएंगे। क्लियर बात है बेटा, समझे बात है।